अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ़्ता 26 नवंबर था 2 दिसंबर 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और हफ़्ते का आगाज़ करने से पहले हस्बे मामूल सब्सक्राइब करने के लिए आपसे कहना चाहूँगा, लाइक कीजिएगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद बेल के आइकॉन को पुश कीजिएगा ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मौजूदा हफ़्ता का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज़। मौजूदा हफ़्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख 16 नवंबर को ज़ायचा के 12वें घर में आकर आपके अखराजात में इजाफ़ा करने और आपकी सोच में शाहाना अंदाज़ को जन्म देने का सबब बन चुका, और ये 30 तक इसी तरह चलेगा। अपनी मुस्बत सोच के अलावा सब्र और तहम्मुल से अपने हालात को समझ कर ही आगे कदम बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। 26 और 27 नवंबर को मरीख खतारत तरबीब बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको दूसरों से किसी भी मामला में बहस व तकरार से काम नहीं लेना चाहिए और सब्र व तहम्मुल से काम लेकर अपने मामलात में बेहतरी लाने की कोशिश करना चाहिए। 28 और 29 नवंबर को मरीख और ज़ोहल तस्दीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से न सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा हो सके, डिसिप्लिन आ जाएगा, बल्कि आप जो हैं तरक्की की मनाजिल का हसूल जो है वो भी मुमकिन, यानी तरक्की कर सकेंगे, तरक्की की मंजिल को हासिल कर पाएंगे। अपने हफ्ते की तफसील जानने के लिए, तफसीली जायज़ा पढ़ने के लिए, अपने बारे में अपडेट किए हुए बाकी आर्टिकल पढ़ने के लिए, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज सौर, टॉरस। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा दौरा सारा महीना ज़ायचा के 6ठे घर में मौजूद रहेगा, जबकि 17 नवंबर से मुस्तकिम हालत में सामने आ चुका है, जिसकी वजह से आपकी मुलाजमत में जो मसाइल पहले जन्म ले चुके थे, यानी हाफ मंथ जो बिफोर पहले था 17 से, उनका बेहतरीन हल भी सामने लाने का यह सबब बना है। आपकी ज़िंदगी में यकीनी बेहतरी लाने और कई एक मुश्किलात को हल करने का भी ये बाइस बना है। इसके बाद आपको अपने मामलात को आगे बढ़ाना मुमकिन हो सका है। 26 और 27 नवंबर को अतारद और मुश्तरी तरबीब बनाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो ख्वाहिशात हैं उनमें शिद्दत पैदा हो जाएगी कि मैं लाजमी करूँ बाई हुक एंड क्रुक। तो इसके साथ साथ आपके जो रोमानवी उमूर हैं, प्यार मोहब्बत के जो मामलात हैं, उनकी वजह से आपके अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है। ये बड़ी काम की बात है, लेकिन अक्लमंद लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो लिहाजा उन्हें चाहिए कि वो इन अखराजात को कंट्रोल करें, और ताकि आपका बजट जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो और बाकी मामलात भी आपके रूटीन में चलते रहें। बुर्ज जौज़ा, जमना है। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा तारत सारा महीना ज़ायचा के 7वें घर में मौजूद रहकर आपके शराकती, अज़दवाजी ताल्लुकात और जारी मामलात को तरक्की देने और कारोबारी उमूर को मुश्तरका अमली इक़दामात के ज़रिए फ़ायदेमंद बनाने की कोशिशों का आगाज़ कर सकेगा, लेकिन आपको इंतहाई मोहतात भी रहना होगा। 26 और 27 नवंबर को अतारद मरीख जो है वो तरबीब बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको ना सिर्फ जज्बाती इक़दामात से गुरेज़ करने के अलावा उजलत पसंदी में गलत फ़ैसलों से बचना होगा और बहस व तकरार से दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश भी करनी होगी। और इसके अलावा अगर कहीं मुश्किल पेश आ जाए, नहीं समझ पा रहे आप, तो अपने बुज़ुर्गों से मशावरत ज़रूर कीजिएगा। 28 और 29 नवंबर को अतारद और मुश्तरी करान की हालत में होंगे, जिसकी वजह से जारी हालात में मुस्बत पहलू सामने आ सकेंगे। अगर आपको मुस्बत और मुस्तहकम फ़ैसले करने हों तो पहले हालात का गहराई से जायज़ा लेने की कोशिश करके ही अमली इक़दामात करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सरतान, कैंसर। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में 26 और 27 नवंबर को आपका हाकिम सारा कमर उरूज की हालत में होगा। इन सादा अय्याम में कोई भी नया काम शुरू करना इंतहाई मुफीद साबित हो सकेगा, जबकि तमाम मसाइल और मुश्किलात का हल तलाश करके इन मसाइल से जान छुड़ाना भी बहुत आसान हो सकेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप अगर अपने बुर्ज को जानते हैं तो डेफिनेट अपने सितारे को भी जानते होंगे, लेकिन अगर आपने अपने टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक, यानी टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के अगर आपका स्टार मालूम किया गया है, आपके बुर्ज का आपको पता है, तो यकीनन आपको इसका फ़ायदा होगा। अगर आप अपने हिसाब से सन के मुताबिक देख लेंगे तो फिर आपके काम जो है वो इस हद तक आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा जिस हद तक मैं आपको बता रहा हूँ। तो मज़ीद जानने के लिए, हफ़्ते की डिटेल पढ़ने के लिए, अपना दिन, महीना, साल और बाकी चीज़ें पढ़ने के लिए, और आपके बारे में जो ख़ास तौर पे आर्टिकल अपने अपडेट किए हुए हैं उनको पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज असद, लियो। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा।
आपका हाकिम तारा शम्स 23 से 30 नवंबर ज़ायचा के 5वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके रोमानवी मामलात बहुत खुशगवार साबित होंगे, लेकिन आपको अपने बच्चों की मसरूफियत पर ख़ास नज़र रखना होगी। 26 और 27 नवंबर को शम्स और मुश्तरी करान की हालत में होंगे, जिसकी वजह से दूसरों की नज़र में आपकी इज़्ज़त और वक़ार बढ़ सकेगा, जिसकी वजह से आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी और इसी वजह से अपने हालात में बेहतरी लाने के लिए ख़तरात मोल लेने में कामयाबी भी आपको मिल सकती है। ऐसे में सैर व सियाहत का शौक़ बढ़ेगा और मामलात में आगे बढ़ने की जो एक ख्वाहिश है या चाह है वो जन्म ले सकेगी। 27 और 28 नवंबर को शम्स और अतारत करान बनाएंगे, जिसकी वजह से दूसरों को अपनी गुफ्तगू से कायल करके उन्हें अपना हमनवा बनाना आसान साबित होगा और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा सकेंगे, जबकि हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालने की काबिलियत भी जन्म ले सकेगी। और यही बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आदमी हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है तो यकीनन उसकी कोऑर्डिनेशन जो है हर मामले में बहुत बेहतर हो जाती है और उसके डेफिनेट उसको फिर बेनिफिट भी मिलते हैं। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा अतारत पूरा महीना ज़ायचा के 4थे घर में मौजूद होगा, जबकि 16 नवंबर से अतारत रुजत का शिकार होकर आपकी ख़ास तवज्जो अपने ख़ानगी मामलात पर मरकूज़ रखने, मुखलिस दोस्त अहबाब का ताउन हासिल करने के अलावा खामोशी इख्तियार करके अपने मसाइल का हल बेहतर साबित करने में भी आपकी मदद करेगा। जिस काम की महारत और मुकम्मल मालूमात आपको हासिल ना हो उसे अंजाम देने की कोशिश मत कीजिएगा। 26 और 27 नवंबर को अतारत और मरीख तरबीब बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको जज्बाती इक़दाम से गुरेज करने, उजलत पसंदी में गलत फैसलों से बचने और बहस व तकरार से दूर रहने की कोशिश करने के अलावा बुज़ुर्गों से मशावरत करना भी ज़रूरी होगा। 28 और 29 नवंबर को अतारत और मुश्तरी करान बनाएंगे, जिससे हालात में मुस्बत पहलू सामने आ सकेंगे, जबकि मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करने से पहले हालात का गहराई से जायज़ा लेकर ही आपको अमली इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि अगर आप हालात को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, कोई गलती हो जाएगी तो यकीनन उसके रिज़ल्ट में भी बहुत बड़ा कोई एलिमेंट ऐसा आएगा जिसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ज़रा तसल्ली के साथ अपने मामलात अंजाम दीजिएगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोरा आपके ताले में 16 नवंबर से मुस्तकीम होकर आपके उलझे काम सुलझाने, जारी डिप्रेशन का ख़ात्मा मुमकिन बनाने, मुस्बित सोच को जन्म देकर जहनी दबाव को कम करने का सबब बन सकेगा, जबकि मसाइल का मुस्बत हल मिलना भी मुमकिन हो सकेगा। इसके साथ साथ हालात का दलेरी से मुकाबला करने की हिम्मत और हौसला भी मज़ीद बढ़ सकेगा। 26 और 27 नवंबर को शम्स और मुश्तरी करान बनाएंगे, जिससे हालात में दरीना ख्वाहिशात पूरी होने के जायज़ मौक़े आपको मिल सकेंगे, जबकि मेहनत करके अपने मकासद का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। अलावा ज़ी इख्तियार करदा कोई भी सफ़र आपका जो है वो वसीला ज़फ़र साबित होगा, यानी उसमें कामयाबी मिल जाएगी, आपकी कामयाबी का सबब बन सकेगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा मरीख मौजूदा हफ्ते में ज़ायचा के 4थे घर में मौजूद होगा, जिससे आपको अपने घरेलू और ख़ानदानी अमूर में अपनी तवज्जो मरकूज़ रखना होगी। आपका ज़ैलिया कंप्लोट तमाम ज़ायचा के 3रे घर में क़याम पज़ीर रहेगा, जबकि 16 नवंबर को मरीख के ज़ायचा के 5वें घर में आने के बाद आपके रोमानवी ताल्लुकात ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक बनने के अलावा औलाद की जानिब से राहत और खुशी की खबरें मिल सकेंगी। 26 और 27 नवंबर को मरीख और अतारत की तरबीब बनेगी, जिसकी बिना पर बिलावजह के मसाइल जन्म लेने से परेशानी लाहक हो सकती है, लेकिन आपको खामखा की बहस व तकरार से गुरेज करने के अलावा सब्र व तहम्मुल से काम लेकर मसाइल को हल करना होगा। 28 और 29 नवंबर को मरीख ज़ुहल तस्दीस की वजह से आपकी जारी कोशिशें जो हैं उनको तेज़ करके आप कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो सकें, कामयाबी का हसूल मुमकिन बना सकेंगे, जबकि हालात में जल्द तब्दीली लाने में भी कामयाबी मिल सकेगी। अपने हफ्ते की डिटेल पढ़ने के लिए, अपने बारे में बाकी अपडेट किए हुए बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने के लिए, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए विज़िट करते रहिएगा astrohope.pk। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ते में आपके ताले में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके मसाइल का ख़ात्मा मुस्बत सोच से ही मुमकिन होने के अलावा आपकी तबीयत में फ़राग दिली और फलाही अमूर में दिलचस्पी बढ़ सकेगी, जबकि मज़हब और रूहानी अमूर में आपका सफ़र जारी रहेगा। 26 और 27 नवंबर को मुश्तरी और शम्स करान की हालत में होंगे, जिसकी वजह से हालात के मुताबिक अपने मकासद के हसूल के लिए ख़तरात मोल ले सकेंगे, जबकि हकीकत पसंदी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। यानी हक़ाइक़ को आप समझेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा मिल सकेगा।
इसके साथ साथ अपने आप को आप जो है ख्वाब ख्याल की दुनिया जो है उससे बाहर निकाल कर हालात की नज़ाकत को भी समझने की कोशिश करना होगी, वरना आपका लॉस हो सकता है। 28 और 29 नंबर को मुश्तरी और अतात करान होने की वजह से तामीर और तरक्की का अमल शुरू हो सकेगा, जबकि लिखने पढ़ने का शौक़ बढ़ने के अलावा नए तजर्बात भी कर सकेंगे। अलावा ही हालात के मुताबिक मुस्बत और मुस्तहकम फ़ैसले कर सकेंगे। और तालीमी करियर का अगर आप आगाज़ करना चाहें, यानी तालीमी शोबा में अगर अपना कुछ जो है प्रोफेशनली कुछ आप रन करना चाहें, उसको स्टार्ट करना चाहें या उसमें कोई इनिशिएटिव लेना चाहें, तो यकीनन उसमें आपको आसानी मिल सकेगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोल मौजूदा हफ्ते में आपके ताले में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी सोच मुस्बत और आपके दोस्त गैर मामूली अहमियत के हामिल होंगे, जबकि ज़हनी पुख्तगी का हसूल होने से हकीकत पसंदी से काम लेकर मुस्तकबिल को दरख्शां यानी रोशन बनाने की मनसूबाबंदी भी कर सकेंगे। 28 और 29 नवंबर को ज़ोहल और मरीख तस्दीस होने की वजह से नज़्म व ज़ब्त जन्म ले सकेगी, जबकि सब्र व तहम्मुल से काम लेकर और हालात का मुकम्मल तजिया करके अपने मकासद का हसूल यकीनी बना सकेंगे। अलावा ही अहम कारोबारी उमूर में भी आपको इज़्ज़त मिल सकेगी। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ते में ज़ायजा के 12वें घर में मौजूद रहेगा, जबकि आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस ज़ायजा के 3रे घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, और जिसकी वजह से ज़ाती और घरेलू मामलात में मुहतात रहने, बग़ैर मुशावरत फ़ैसले करने के अलावा अमली इक़दामात करने से भी आपको गुरेज़ करना होगा। और अपने मुखलिस दोस्त अहबाब का जो तामन है वो हासिल करने की कोशिश भी करना होगा। यानी ऐसा तामन अगर आपको हासिल रहेगा तो आपके बहुत सारे मसाइल बआसानी हल हो सकेंगे। 28 और 29 नवंबर को मरीख ज़ोहल तस्दीस बनाएंगे, जिसकी वजह पर सब्र तहम्मुल से काम लेकर अपने मामलात में बेहतरी लाने की मनसूबाबंदी कर सकेंगे, यानी मुस्तहकम मनसूबाबंदी सॉलिड बेस्ड, जबकि ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त लाकर कई मामलात को मुस्बत तरीके से पाया तकमील तक पहुंचा सकेंगे। अपने कारोबारी मामलात में दूसरों से बाहमी ताउन का हसूल भी मुमकिन बना पाएंगे। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में आपके वद्दुस्मान में मौजूद होगा, जिसकी बिना पर अपने करियर और कारोबार में इज़्ज़त व साख बढ़ा सकेंगे, जबकि आपका ज़ैली हाकिम नेपचुन ताले में रहते हुए 26 नवंबर से मुस्तकीम होगा, तो हालात में मज़ीद बेहतरी मुमकिन हो सकेगी। 26 और 27 नवंबर को शम्स और मुश्तरी करान की हालत में होंगे, जिसकी वजह से हालात से बढ़कर दिखावा करना, मुबालगाराई से काम लेना, ख़ुद को अपनी हैसियत से बढ़ा चढ़ा कर दूसरों के सामने पेश करना और मुबालगाराई करके, यानी जिसको कहते हैं कि बड़ी बड़ी छोड़ के दूसरों को मुतासर करना और अपना रोब दबदबा जो है बढ़ाने की कोशिश करना, ऐसे मामलात कुछ हो सकते हैं। और इसमें देखिएगा जितने आप मेंटली मैच्योर होंगे इन चीज़ों से उतना बच सकेंगे। इसके साथ साथ सैर व सियाहत का शौक़ भी जन्म ले सकेगा, यानी आपको आवारागर्दी का भी दौरा हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में अगर लिया जाए तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी आपको मिल सकते हैं। 28 और 29 नवंबर को तारद मुश्तरी करान की हालत में होने की वजह से मुस्बत और पुख्ता सोच जन्म ले सकेगी, जबकि हालात को मद्देनज़र रखते हुए, यानी हालात के पेश नज़र जो भी आप मुस्तहकम फ़ैसले करने के अलावा अहम इक़दामात भी अमल में ला सकेंगे। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर में और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते मुलाकात होने तक विज़िट करते रहिएगा astro.pk। अल्लाह हाफ़िज़।